प्रभु जी राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर प्रसंग राजा दशरथ और बाली के युद्ध के बारे में आपको मैं प्रसंग सुनाऊंगा। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, ध्यानपूर्वक सुने और पूरा सुने। एक बार राजा दशरथ का मुकाबला बाली से हो गया, युद्ध हुआ उनका। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से आपने सुना होगा, राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। इन 3 रानियों में से जो कैकेयी थी वो अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में जो थी वो माहिर थी। इसलिए कई बार युद्ध में वह हमेशा राजा जी के साथ हुआ करती थी। जब बाली और राजा दशरथ की भिड़ंत हुई, यानी कि युद्ध हुआ, उस समय भी स्यों बस कैकेयी राजा दशरथ के साथ ही थी। बाली को तो वरदान था कि जिस पर उसकी दृष्टि पर जाए उसका आधा बल जो है उसे प्राप्त हो जाता था। क्योंकि कोई भी राजा यानी कि बाली के सामने अगर युद्ध लड़ने के लिए जाता था तो बाली के सामने उस राजा का जो बल था वो क्षीण हो जाता था। आधा बल जो था वो बाली के पास चला जाता था, यानी कि आधा ही रह जाता था। स्वाभाविक है कि दशरथ परास्त हो गए, हार गए। बाली ने दशरथ के सामने शर्त रखी कि पराजय के मोल स्वरूप या तो अपनी रानी कैकेयी छोड़ जाओ या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट छोड़ जाओ। यह 2 शर्तें रख दी, यानी कि अब आप हार गए हो, या तो अपनी रानी कैकेयी को मुझे सौंप दो, या ये नहीं सौंपना चाहते हैं तो आपका जो रघुकुल की शान है, जो राजा की शान होती है, राजा की शान मुकुट होती है, तो उस मुकुट को आप मेरे पास छोड़ जाओ। अब दशरथ जी ने मुकुट बाली के पास रख छोड़ा और कैकेयी को लेकर चले गए। अब कौन है जो अपनी अर्धांगिनी, अपनी धर्मपत्नी को किसी का अधीन छोड़ दे? कोई ना। राज मुकुट को ही बाली के पास छोड़ देते हैं, और राजा बाली के पास दशरथ ने वह मुकुट छोड़ दिया और कैकेयी को लेकर के वापस आ गए। कैकेयी कुशल योद्धा थी। किसी भी वीर योद्धा को वह कैसे सुहाता कि राजा को अपना मुकुट छोड़ करके आना पड़े। कैकेयी को बहुत दुख था कि रघुकुल का मुकुट उनके बदले रख छोड़ा गया है, क्योंकि कैकेयी राजा दशरथ से बहुत प्रेम करती थी। वो अपने राजा के लिए, उनकी आन बान शान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। और उसे ये बड़ा दुख हुआ जब राजा ने जो अपना मुकुट जो धारण किया हुआ था, जो रघुकुल की शान थी, वो शोभा थी, वो उस बाली ने ले ली। तो कैकेयी को तो दुख हुआ, मन के भी पीड़ा हुई। मैं राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती। अब उसे ये चिंता होने लगी, सताने लगी कि वो राज मुकुट कैसे वापस आए। जब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया तब दशरथ जी व कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। अब क्योंकि मुकुट के बारे में चर्चा हुई, जो राजकुल जो राजाओं का मुकुट था वो तो बाली के पास था, तो उसके ऊपर चर्चा हुई जब राम जी का राज तिलक होना था। तो राज तिलक के समय तब दशरथ जी व कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई, तो यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे। राजा दशरथ जानता था और कैकेयी जानते थे कि मुकुट कहाँ पे है और मुकुट किसके पास है। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवा दिया। राम को वनवास हुआ क्योंकि कैकेयी को आपने देखा होगा, रामायण के भीतर कैकेयी को बहुत बदनाम किया गया, उसे बहुत भला बुला कहा गया। भरत ने भी कहा, अयोध्या वासियों ने भी, जैसे भी सबने कहा। तो ये इसके पीछे का कारण हम आप लोग नहीं जानते। कैकेयी जैसी माता शायद कोई हो जो राम से इतना प्रेम करती थी। उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम जी ने जब बाली को मार करके गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा।
प्रभु ने अपना परिचय देकर के बाली से अपने कुल की शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया कि रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर के भाग गया। प्रभु, मेरे पुत्र को सेवा में ले लें, वह अपने प्राणों की बाजी लगा करके आपका मुकुट लेकर के अवश्य आएगा। राजा राम से बाली ने कहा कि ठीक है, मैंने रावण को पकड़ लिया था, लेकिन उस वक्त मेरे से बचने के लिए जब वो भागा तो वो साथ में वो मुकुट भी लेकर के भाग गया था। लेकिन प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पुत्र को आप अपने पास रखिए, और जब भी वो लंका जाएगा तो अवश्य वो उस राज मुकुट को मेरा पुत्र वापस लेकर के आएगा। और जब बाली का पुत्र अंगद श्री राम जी के दूत बनकर के रावण की सभा में गए, वहाँ उन्होंने सभा में अपने पैर को जमा दिया और कहा कि किसी के भीतर हिम्मत है, इतना बल है, तो मेरे इस पाँव को उठा करके दिखाए। सभी बड़े बड़े योद्धा आए अंगद के पाँव को उठाने के लिए, लेकिन कोई भी उसको टस से मस नहीं कर सका, कोई भी उसके पाँव को नहीं उठा सका। तो उन्होंने सभा में अपने पैर को जो जमाया, तो उस उपस्थित में बड़े बड़े वीर आए, लेकिन नहीं उठा पाए। सभी वो थोड़े हार गए। अंत में रावण अंगद के पैर डिगाने के लिए आया। अब उठा रावण राज गद्दी से अपने कि मैं पैर उठा के दिखाता हूँ, रावण के आगे कौन अपना पाँव जमा सके। जैसे ही वे अंगद का पैर हिलाने के लिए झुका, उसका मुकुट गिर गया। अब सिर के ऊपर मुकुट लगा होगा, मनुष्य नीचे झुकेगा तो वो मुकुट भी कई बार हो सकता है गिर जाए, गिर भी सकता है। और रावण का मुकुट जो था वो उसके सिर पर से गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर के चले आए। ऐसा प्रताप था रघुकुल के राज मुकुट का। राजा दशरथ ने गंवाया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी, प्राण भी गए। बाली के पास से रावण लेकर के भागा तो उसके भी प्राण गए। रावण से अंगद वापस लेकर के आए तो रावण को भी काल का मुंह देखना पड़ा। परंतु कैकेयी जी के कारण रघुकुल की आन बची है। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास न भेजती तो रघुकुल का सौभाग्य वापस न लौटता। कैकेयी के कुल के हित में कितना बड़ा कार्य किया और इतने सारे अपयश तथा अपमान को झेला। इसलिए श्री राम माता कैकेयी को सर्वाधिक प्रेम करते थे। तो एक कारण राम के वनवास जाने का यही भी था कि जो राजा दशरथ और बाली के बीच जो युद्ध हुआ, और जैसे मैंने आपसे कहा कि राजा दशरथ का जो आधा बल था वो बाली के भीतर चला गया। दशरथ हार गया और हार के बदले में जब बाली ने कैकेयी की मांग कर डाली, या कैकेयी को दे जाओ या फिर अपने सिर का जो ताज है, जो मुकुट है, उसको दे दो। तो जैसे तैसे करके राजा दशरथ ने अपनी अर्धांगिनी कैकेयी को ना दे करके अपने, कौन होगा जो ऐसे देगा, तो अपने मुकुट को ही देना उचित समझा। और उसी मुकुट को लाने के लिए एक जो यहाँ पर ये प्रसंग था कि कैकेयी को जहाँ पर हम दोषी मानते हैं, तो वहाँ पर कैकेयी ने किस लिए क्यों अपने ऊपर ये सारा अपमान ले लिया, अपना अपयश करवा दिया, अपनी बदनामी करवा दी, जो आज भी हम उसे भला बुरा कहते हैं। लेकिन कैकेयी जैसे कोई माता शायद हो जो राम से इतना प्रेम करती थी, और राम भी कैकेयी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। तो वो अपने राज्य की, अपने रघुकुल की शान को बचाने के लिए, एक बात ये भी है कि कैकेयी ने राम को वनवास जाने के लिए भेजा, और उस रघुकुल की शान, उस मुकुट को, उस ताज को लाने के लिए राम जी से कहा था। तो फिर राम वनवास हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ, और कैसे वो राज मुकुट, वो ताज वापस अयोध्या में लौटा। तो ये था आज का प्रसंग। बहुत ही सुंदर प्रसंग था ये ताज के ऊपर, कैकेयी के ऊपर। तो अवश्य इस प्रसंग को आप ध्यानपूर्वक सुनें, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।